जब महर्षि मैत्रेय ने ऋषि पराशर से जिज्ञासावश प्रश्न किया कि हे महामुने, आयु कितने प्रकार की होती है और इसको कैसे जाना जा सकता है, तब ज्योतिष के मूर्तिमंत ऋषि पराशर बोले, हे विप्रवर सुनो, बालारिष्टम योगारिष्ट मल्पम मध्यंच दीर्घकम दिव्यम चैव मितम चैव सप्तधायु प्रकीर्तम। कितने प्रकार की होती है? बालारिष्टम च योगारिष्ट मल्पम मध्यम च दीर्घकम दिव्यम चैव मितम चैव सप्तधायु प्रकीर्तितम। 7 प्रकार की आयु इस संसार में प्रसिद्ध है। कौन सी? बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्प, मध्य, दीर्घ, अमित और दिव्य। ये 7 प्रकार की आयु संसार के अंदर प्रसिद्ध है। यथा शास्त्रों में जन्म से 8 वर्ष के अंदर होने वाली मृत्यु को बालारिष्ट कहा है। यदि जन्म लगन से 6ठे भाव के अंदर, 8वें भाव के अंदर और 12वें भाव के अंदर चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो ऐसे जातक की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सूर्य ग्रहण का समय हो या चंद्र ग्रहण का समय हो, अर्थात सूरज छिप रहा हो या फिर चंद्रमा छिप रहा हो और कुंडली के अंदर सूर्य, राहु, चंद्रमा एक ही राशि के अंदर बैठे हुए हों और लगन में शनि और मंगल हो, तो ऐसा जातक 15 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहता। 10वें भाव के अंदर शनि हो, 6ठे भाव के अंदर चंद्रमा हो और 7वें भाव के अंदर मंगल हो, तो ऐसे जातक के पिता और माता सहित मृत्यु हो जाती है। उच्च या नीच का सूर्य 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ हो और चंद्रमा पाप पीड़ित हो, तो ऐसे बच्चे को माता का दूध नहीं मिलता, वो बकरी का दूध पी करके जीवित रहता है। 6ठे भाव के अंदर चंद्रमा हो, 7वें भाव के अंदर मंगल हो और लगन के अंदर शनि बैठा हुआ हो, तो ऐसे सद्योजात बालक के पिता की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार के अनेक बालारिष्ट योगों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। गुणीजनों ने कहा है कि बालारिष्ट योग से बचने के लिए चांदी का चंद्रमा या फिर मोती चांदी में रो करके उसको अच्छे से प्राण प्रतिष्ठित करवा करके, पूजित करवा करके बच्चे गले में डाल देने से बालारिष्ट योग से बच्चा बच जाता है। जिस प्रकार माँ सभी प्रकार के अरिष्टों से अपनी संतान की रक्षा करती है, उसी प्रकार से यह चंद्र भी बालारिष्ट के कुयोगों से बच्चे की या जातक की रक्षा करता है। अब सभी चिंतामणि के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, पित्रोर योगैर मृता केचिद केचिद बाल ग्रहैरपि अपरे रिष्ट योगाच्च त्रिविधा बाल मृत्यवः। शास्त्रकारों ने, गुणीजनों ने ये घोषणा करी है शास्त्रों में कि जन्म से लेकर के 4 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु उसकी माता के पाप और कुकर्मों के कारण होती है। 4 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक की मृत्यु उसके पिता के पाप और कुकर्मों के कारण होती है। 9 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक जातक की मृत्यु उसके स्वयं के पूर्व जन्मकृत पापों के कारण और कुकर्मों के कारण होती है, तथा 18 वर्ष के पश्चात बच्चे का या जातक का स्वतंत्र भाग्योदय हो जाता है। तो कल बात करेंगे योगारिष्ट मल्पम अर्थात योगारिष्ट और अल्पायु के विषय में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, मिलते हैं अगली वीडियो में।